नाज़रीन करम, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक बड़ी खुशखबरी है और बल्कि खुशखबरियों का सिलसिला जो है वो आना शुरू हो चुका है। और पीटीआई उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी जितनों के भी मुस्तरद हुए थे वो अब मंजूर होने का जो है वो सिलसिला शुरू हो चुका है। और मैं पहले भी कई दफा कह चुका हूँ कि जब जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जब जब भी माइनर से एक रिलीफ मिलेगा, इन भगोड़ों, इन करप्टों, इन ताकतवरों की जो रात की नींदें हैं वो हराम हो जाएगी। बल्कि पहले मैं करप्टों का और इन ताकतवरों का, इन भगोड़ों का नाम लेता था, लेकिन अब एक मुल्क के चीफ भी जो आजकल अदालतों में लाइव समातें कर रहे हैं, लाइव समातें आप देख भी रहे हैं, सबसे अच्छी बात है, सुन भी रहे हैं उन समातों को, उनको भी लगता है अब रात को नींद नहीं आनी है। क्योंकि वो काफी लोग कहते हैं कि आपको किस तरह लगता है कि जो मुल्क के काजी हैं वो एक जमात को जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं और तहरीक इंसाफ से उनको मसाइल है, तहरीक इंसाफ उनको अच्छी नहीं लगती, उसका तमस्कर उड़ा रहे होते हैं। मैं ये नहीं कहता कि आप दलाल देखें, कुछ भी देखें, सिर्फ और सिर्फ आज वो है ना ताहयात नाअहली खत्म करने के लिए समात है। आज भी आप उसके अंदर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की बॉडी लैंग्वेज देखिएगा और जो कल लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए समात थी उसमें भी आपने बॉडी लैंग्वेज देखी होगी। आप यहीं से जज कर लेंगे कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान किस जमात के चीफ जस्टिस बने हुए हैं, किस जमात के लिए जो है वो रास्ते क्लियर करवा रहे हैं, किस जमात को कह रहे हैं कि ठीक है अब तुम अकेले दौड़कर अव्वल आओगे जब तक मैं हूं। यानी कि जब वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान गए, कौन है फारूक हमीद, कौन है ये इमरान रियाज, कौन है फलां, कौन है फलां, और दूसरी तरफ कहे कि मैं मतीउल्लाह जान को सिर्फ जानता हूं। यानी कि आप तमाम उन लोगों को जानते हैं जिनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एंटी है, यानी कि जो इमरान खान के एंटी बोलते हैं मैं सिर्फ उनको जानता हूं, उसके अलावा मैं किसी को नहीं जानता। इसके साथ साथ जो है मैं उनके नाम भी बताता हूं कि किन किन के कागजात जो है वो मंजूर हुए, मेरे पास पूरी लिस्ट है। और इसके साथ साथ एक इंपॉर्टेंट, जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि इमरान खान का एक आर्टिकल जेल से वो शाया हुआ है बरतानवी जरीदे में, वो आपके सामने रखना बड़ा लाजमी है। बड़ी इंपॉर्टेंट बातें की है इमरान खान ने और इस हवाले से आपको बताते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके शुक्रिया का मौका दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। नाज़रीन करम, मैंने इब्तिदाई में आपको बताया कि तहरीक इंसाफ के लिए जो है वो खुशखबरियां जो है आना शुरू हो चुकी है। लेकिन एक बात, लेकिन जो मैंने इसके अंदर एक वर्ड यूज किया तो आप समझ जाए कि फिर कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। एक तरफ तो कागजात नामजदगी जो है वो मंजूर हो रहे, लेकिन मंजूर होने के साथ साथ जो है वो गिरफ्तारियां भी हो रही। मैं उनके नाम लेता हूं जिनके कागजात नामजदगी मंजूर हुए। शेख रशीद साहब, इनके कागजात नामजदगी जो है मंजूर हो गए। बड़ी सीरियस इशू था इनका, मैं बड़ा हैरान हूं कि किस तरह इनके कागजात जो है मंजूर हो गए। 950 रुपए, 950 रुपए, जिसमें आप मेरे ख्याल एक टाइम का खाना भी, शायद एक टाइम का ही खाना खा सकते हैं। और वो इनके जो थे वाजिबुल जिम्मा थे शेख रशीद साहब के, जो कह रहे हैं कि नहीं जी मैं तो कभी रहा ही नहीं हूँ मनी के रेस्ट हाउसेस में। खैर वो भी उन्होंने दे दी, उन्होंने कहा मैं दे देता हूँ, इसके ऊपर मैं अब क्या बात करूं। यानी कि आपने फिर कोई इशू बनाना है तो फिर बड़ा इशू बनाइए। 950 रुपए का आप कागजात मुस्तरद कर रहे हैं इस बात पर कि 950 वो वाजिबुल जिम्मा इनके ऊपर, क्या शेख रशीद साहब के हो गए। और दूसरी तरफ जो है कराची से हलीम आदिल शेख, फिरदौस शमीम नकवी, क्योंकि मुझे खुशी इस बात की है कि तहरीक इंसाफ के लिए खुशखबरी है, इनकी जो एक फर्स्ट लीडरशिप है, टॉप लीडरशिप है, उसके कागजात जो है वो मंजूर होना शुरू हुए। राजा बशारत के ईमान ताहिर, नाज ताहिर, आजम खान न्याजी, एक बशीर कुरैशी है, कोटअदू से इनका ताल्लुक है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ये वफाकी और सूबाई वजीर भी रह चुके हैं। ये उनको तकरीबन जो थे उनके कागजात मंजूर हो गए। और जब वो अपनी जमानत लेके जो है वो अदालत से जा रहे थे कि 25 के करीब, पुलिस वाले नहीं, गाड़ियां 25 के करीब जो है उनके वकील का चैम्बर तोड़कर, इनको चैम्बर तोड़ने की आदत है, अदालतों में घुस के गिरबान से भी पकड़ा था इन्होंने इमरान खान को, तो मामूली सी बात है इनके लिए, उनको इन्होंने गिरफ्तार कर लिया। यानी कि जहां एक तरफ अगर कागजात आपके मंजूर हो रहे तो दूसरी तरफ जो है आपको गिरफ्तार भी किया जाएगा साथ। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आपको बड़ा मोहतात होकर रहना पड़ेगा, जितने भी तहरीक इंसाफ से ताल्लुक रखते हैं, कि 8 फरवरी एक दफा गुजर जाए और उसके बाद एहतसाब का जो, अगर आप आ जाते हैं गवर्नमेंट में और उसके बाद जो एहतसाब का मजा आएगा उसका हिसाब ही अलग है। यानी कि जो एहतसाब करने, जाती नहीं एहतसाब तो, लेकिन उस टाइम तक जो है आपको बड़ा मोहतात होकर, और जो सिस्टम आपके पीछे लगा हुआ है आपको गिरफ्तार करने के, आपको मैदान से हटाने के लिए, उससे बचने आपने। वही सिस्टम नवाज शरीफ को लाडा बनाए हुए चौथी बार बादशाह बनाने के लिए कोशिशें कर रहे हैं, बस उस सिस्टम से आपने बचने। खैर इसके साथ साथ इमरान खान का एक आर्टिकल जो है बरतानवी जरीदे में शाया हुआ है। जाहिर सी बात है कि मेन स्ट्रीम मीडिया पर आर्टिकल तो छोड़े, आप इमरान खान का नाम ही नहीं लिया जा रहा तो आर्टिकल कहां से आना है। और अगर ये आर्टिकल वहां तक पहुंचा है तो जाहिर सी बात है कि इमरान खान के वकला की जानिब से जो है वो पहुंचे। मैं आपको वो पढ़कर सुनाता हूँ और बताता हूँ कि उसमें लिखा क्या हुआ है।
अंग्रेजी में मैं आपको उसको ट्रांसलेट करके आपके सामने रखता हूँ ताकि आप उसको इजीली अंडरस्टैंड कर सकें। इमरान खान ने जेल से एक मजमून लिखा है, एक आर्टिकल लिखा है। इमरान खान कह रहे हैं कि जो इलेक्शन होंगे ना, ये झूठे इलेक्शन होंगे। जो 8 फरवरी को इलेक्शन जिस तरीके से अभी तक लेकर चल रहे हैं, अगर इलेक्शन हुए तो ये झूठे इलेक्शन होंगे। इनकी पार्टी को जो है वो दबाया जा रहा है, कोशिशें की जा रही है, लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है। इस टाइम पाकिस्तान में जो है वो इस टाइम केपी और 2 गवर्नमेंट है, केपी में भी और पंजाब में भी, और दोनों जो है वो गैर आईनी है। गैर आईनी क्यों है? क्योंकि जब मार्च के अंदर हुक्म आ गया था अदालतों का कि भाई आपने 3 महीनों के अंदर अंदर इंतखाबात करवाने हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो है वो इंतखाबात अभी तक नहीं करवाए गए और अभी भी डामाडोल है मामला। ठीक है, उसके बाद उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन जो है उसके अजीबो गरीब एक्शन है हमारे खिलाफ। पहले तो बल्ले के निशान के पीछे हमारे पड़ गए, फिर इंट्रा पार्टी इलेक्शन, और फिर जो है अब हमारे कागजात उम्मीदवारों की जो हमारी टॉप लीडरशिप है उसके कागजात नामजदगी मुस्तरद करने पर तुले हुए। लेकिन कसूर हमारा सिर्फ इतना है कि हमने इनके मामला ठीक करने पर इनके जो है तनकीद की थी कि ये अपने मामला ठीक करें, और उसका खामियाजा भुगतना पड़ा है। उन्होंने कहा कि जो मेरी गवर्नमेंट गई थी ना, ये इंपॉर्टेंट है, जो मेरी गवर्नमेंट गई थी इस पर अमेरिकी प्रेशर था और इस्टेब्लिशमेंट यानी कि पाकिस्तान की फौज, पाकिस्तान की अफवाज, सिक्योरिटी फोर्सेस जो है वो इसके पीछे उनका हाथ है। और अमेरिका जो था वो सिर्फ इसी बात पर नाराज था क्योंकि मैंने एब्सोल्युटली नॉट बोला था, हवाई अड्डे देने से मैंने इनकार कर दिया था कि नहीं दूंगा, ये मेरा पाकिस्तान है, आप क्यों आते हैं और हम आपकी जंग क्यों लड़ें? दोस्ती सबसे करेंगे लेकिन किसी की जंग नहीं लड़ेंगे। 80 जो है हजार से ज्यादा जो है पाकिस्तानी शहीद हो चुके हैं दूसरों की जंगें लड़ते हुए। क्यों? मेरे पाकिस्तानी है, ठीक है, मेरा मुल्क है, आजाद मुल्क है, हम जिसको चाहे जो है वो हवाई अड्डे दे, जिसको ना दे, जिसको चाहे ना दे। आप कौन होते हैं हमारे ऊपर प्रेशर क्रिएट करने वाले? ठीक है, उन्होंने कहा कमर जावेद बाजवा जो है उन्होंने मुझे वज़ीर आज़म से, अगर मैं समझता हूँ कि एक शख्स का मैं नाम लूं कि जिसने मुझे इस कुर्सी से हटाया, वो कमर जावेद बाजवा थे। और बात ने यही कहा कि मेरी गवर्नमेंट गई तो मेरे काफी लोग जो थे वो बाहर निकले। 9 मई में हमारा कोई मुलविस नहीं था, हमारे हजार से ज्यादा जो है वो कारकुन, उनको अभी तक गिरफ्तार किया हुआ है, नजरबंद किया हुआ है, टॉप लीडरशिप को जो है उस पर मजालिम किए जा रहे हैं और मुझे जो है 2 दफा कत्ल करने की कोशिश की गई है। खैर ये बड़ी अच्छी बात है। इससे पहले अलीमा खान ने भी कहा था कि अगर हमें मामला ठीक होते नजर नहीं आए तो हम फिर अदालतों में जाएंगे, अमेरिका और बरतानवी अदालतों में जाएंगे और वहां इमरान खान के बेटे जो है वो इसको इन सब चीजों को देखेंगे। और अब जिस तरह ये आहिस्ता आहिस्ता आर्टिकल भी आना शुरू हो चुके हैं इमरान खान की, देखिए एक आवाज बन रहे हैं ना, जाहिर सी बात है कि इमरान खान अपना मैसेज जो है कन्वे कर रहे हैं। इंटरनेशनल मीडिया में जो है इमरान खान की बातें चल रही हैं और देखते हैं कि आने वाले दिनों में इसके ऊपर क्या बनता है। खैर अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, इंपॉर्टेंट फीडबैक देना मत भूलिएगा। दीजिएगा इजाजत, अल्लाह हाफिज़। For more informative videos, subscribe our channel and press the bell icon.